आराम से आ जाए। ओके, तो सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, जी। ओके, तो सारे बच्चों लोग वेरी गुड इवनिंग। अगेन बच्चों देखो, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंपाउंड का ये हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें मैं बच्चों बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिज्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाई किया, अभी तक हमने बहुत पूरा बेसिक का प्रॉपरली पढ़ लिया बच्चों, कलर के बारे में पढ़ाई कर लिया है, और हमने आपका जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था और जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था बच्चों, हमने उसके क्वेश्चन भी कर लिया और हम थ्योरी पढ़ लिया। मैं क्या बोलूंगा बच्चों कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन बशर्ते ये बच्चों जो थोड़ा आपको एक्सेप्शन केस है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज हम बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनल के बारे में। अब यह बोलोगे सर मेटल कार्बोनल क्या होता है। अब देखो, मेटल मतलब बच्चे क्या होगा, अब बोलोगे या तो आयरन होगा, है ना, जितने मेटल्स होंगे। कार्बोनल मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जहां पे आपका मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन कर रहा है, मतलब ये आपका ऐसा लिगेंड है। तो इनमें आपका बॉन्डिंग कैसा होता है, हम उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। हम दूसरा बच्चन क्या करने वाले हैं, हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इनका स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, दूसरा बच्चों हमारे क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे आपका आपका इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि आपका थोड़ा सा याद करना क्वेश्चन होगा, जो आपको थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन होगा। एंड अगर आपका टाइम बच जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका आइसोमर्स के बारे में। अगेन काफी इजी होगा, और बच्चों ये जो पार्ट है ये आपका टर्म बहुत इजी पार्ट है। अगर आपने चीजों को प्रॉपर रिवाइज किया हुआ है, देखा है, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ओके, तो ये बच्चों आज का हमारा मेजर टॉपिक होने वाला है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये थोड़ा सा जेई के क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। ये आपका क्रिस्टल फील्ड से जो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 5 अप्रैल के पेपर था, जो कि 2024 में आया है। तो बताए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, बताइए सर क्या हो सकता है, बताइए। कैसे होगा, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल से था याद था सारे बच्चे लोग, कनक, शिखा, दिशांत, अरहत, है ना। ये बच्चा आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, स्पेक्ट्रोकेमिकल से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। और ये बच्चों देखो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो बताए बच्चों क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए जरा। ऑप्शन सेकंड। गुनगुन ने बोला ऑप्शन सेकंड, बाकी वो बच्चा ट्राई करना चाहेगा, अहद, कनक, अंजलि एंड बाकी सारे बच्चे। दिशांत बोल रहे ऑप्शन 4, ठीक है, चलिए। और कोई बच्चा, सर सेकंड। इशिता भी आप सेकंड ही बोल रहे हो, तुलसी ने भी सेकंड बोला। सर सेकंड। ओके, तो दिशांत बेटा यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन बच्चे क्या होता है ना, हम ये देखते हैं कि साइंस सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो क्या होता है बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सारा ऑप्शन दिखे। हमने बच्चे क्या देखा था, जो आपका आई माइनस था वो सबसे वीक होता है, फिर आपका बी आर माइनस आता है। ओके, फिर आपका बी आर माइनस आएगा, फिर आपका सी एल माइनस आएगा, और फिर आपका एफ माइनस आएगा। तो ये आपका हेलोडल पार्ट था। तो अगर हम इसको दें तो क्या होगा, आप ये बोलोगे पहला ऑप्शन जो था गलत, बिकॉज बियर को आगे रखा है। तीसरे देखो, देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड को पहले रखा है, तो आप बोलो क्या बोलोगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा, वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो आप बोलोगे ऑप्शन 2 होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अमोनिया पहले, वाटर एफ फिर दिया। आया सब क्वेश्चन पूछो, इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था ना, खाली आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए तार पूछने, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। सही है अहद, सुजल, साक्षी, बताइए जरा, डन है, बहुत बढ़िया। तो अब यस आप सर। बच्चे बोलोगे कि ये आपका ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर।
ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है ना, ये आपको याद करना है, ये ध्यान रखना है। चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम बच्चों क्वेश्चन आया है आपका स्पिन के बारे में पूछा गया है। ओके, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको स्पिन के बारे में पूछा जाए ना, तो या तो आप वीबीटी से भी कर सकते हो या तो आप सीएफटी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ट्राई करो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका ऑप्शंस है, ऑप्शंस को देखकर एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर आ सकता है इसका, बताइए जरा। जो आपको इजी लग रहा है, देखो सबसे पहले ऑप्शन सी को चेक कीजिए, ये कंपेरेटली इजी है तो आंसर आपका आ जाएगा। आप सी को चेक कीजिए, आपका ऑप्शन बन जाएगा, बताइए क्या आ सकता है। जो इजी पार्ट है उसे आप पहले टारगेट कीजिए। बताए बच्चों, ऑप्शन सी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, आप खाली यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालिए। अगर आपके पास 0 अनपेड है तो 0 बीएम आएगा, अगर आपके पास एक अनपेड है तो 1.73 आएगा, अगर आपके पास 2 अनपेड है तो 2.83 बीएम आएगा, अगर आपके पास 3 अनपेड है तो 3.87 आएगा, 4 अनपेड है तो 4.90 आएगा, अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपके यहाँ पे 5.92 आएगा। ये इसका शॉर्टकट है बच्चों। बताया बच्चों क्या आंसर आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2024 को पूछा गया है, मतलब कि 4 महीना पुनः पेपर है ये। बताइए बच्चों, कनक दिशांत बताइए जरा, सारे बच्चे मिलके, इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट। सिर्फ ओपन। जो आपका ऑप्शन सी है, दैट इज जो कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है ना, COF63 उसका क्या आंसर आ रहा है, ये बताइए जरा। फर्स्ट। फर्स्ट आ रहा है जैसे, है ना, जैस्मिन से बोला आपने, तो आप बोलोगे सी का 1 आ रहा है। अगर आप बोलोगे, अगर आपका सी का 1 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ऑप्शन ये 3 तो नहीं आने वाला, ये कैंसिल हो जाए। अब बच्चों क्या करो, अब आप ऑप्शन डी को देखो, ये भी बच्चा क्लास में किया था, है ना। ओके, देखो निकल कॉम्प्लेक्स में जहां पे आपका साइड आपका लिगेंड है, ओके, यहाँ पे आपका निकल 2+ में है, अगर आपका निकल 2+ में है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, और साइड आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बताए क्या आंसर आना चाहिए। सिर्फ फोर्थ। नहीं नहीं, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा बताइए जरा, ऑप्शन डी वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। निकल 2 8 मतलब 2+ मतलब होगा D8 होगा। से 2.83 डी फोर्थ वाला जो पार्ट। पक्का वही होगा सच में, सर लेकिन डी का 0 होगा। से जीरो होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग है बच्चा, देखो ना, अगर आपका D8 है, देखो D8 मतलब बच्चे क्या होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, हम ऐसा बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, लेकिन तो क्या होगा, ये आपका पेयरिंग करा देगा ना यहाँ पर, तो अगर आपका पेयरिंग करा तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये खाली हो गया, अब क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा DsP2 बनाएगा, राइट, हाइब्रिड बनेगा, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 0 अनपेयर्ड है, तो आप क्या बोलोगे, डी का आपका आएगा ऑप्शन 3, तो डी का ऑप्शन 3 कहां पर है, सी का 1 डी का 3, कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे ऑप्शन 2 ऑप्शन होगा, बी। ऑप्शन 2 होगा। देखो ऐसे करना है आपको चीजें को लेकर, अहद कनक साक्षी बेटा सुजल तुलसी, अब तो आंसर दे रहे हो, इशिता, बाकी सारे बच्चे आ रहे हैं पार्ट, बताइए जरा। Yes. अगेन एग्जाम बच्चों को, एग्जाम में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हो या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हो, तो ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका आंसर पक्का बनेगा। देखिए बच्चों, देखो ये रहा इसका आंसर, है ना, देखो देखिए, ओके डन है बच्चों, देखो यहाँ पे 3 देखो, अब यहाँ पे देखो, आप ये बोलोगे, देखो क्रोमियम आपका +3 में है, अमोनिया तो क्या होगा, देखो ये आपका D3 है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हो रहा, वैसे का वैसा ही है। क्यों बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप करोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। अगर जब भी आपका अमोनिया कुछ लिगेंड आए तो डाउट है तो ऐसे कर लेना,
क्रोमियम 3+ मतलब बच क्या होगा D3, ऑक्टेट क्या होगा ऐसा होगा, ऊपर 2 नीचे 3, ये होगा T2G, ये होगा EG, राइट बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, होगा। यस सर। अब देखो चाहे आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, अगर आपका डी में तो क्या होगा, ये ऐसा बनेगा 1 2 3, 3 नीचे तो आएगा। अगर आपका 3 अनपेड है तो क्या होगा, आप बोलोगे 3.87 आएगा, तो देखो ये आंसर है। तो अगर आपका मान के चलो एग्जाम में, अगर आपको VBT से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन डाउट आ रहा है कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो करना क्या बच्चों, आप कर लेना CFT से। आ रहा है आप समझ बच्चा, ऐसे आप कर सकते हो, तो आपको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुनगुन, साक्षी, गनक, अहद एंड बाकी सारे बच्चे, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आएगा जो मैं बता रहा आपको। डन है मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। अभी तो आपको इजी लग रहा होगा, अभी तो आपको इजी लगना भी चाहिए ये पार्ट, क्योंकि हमने काफी, अगेन अगर किसी बच्चे को अभी भी अगर आपका यहाँ पे डाउट है लिगेंड के बारे में तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं वापस बता रहा हूँ, मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस समझ कीजिए। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज थम्स अप डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे पूछ लीजिए तो मैं आपको वापस बता दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारे इस साल के लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सारे इस साल के लेटेस्ट क्वेश्चन। बोलिए अमर, क्या बोल रहे थे। सर एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला पार्ट को एक्सप्लेन करूं। सर ये आज मेरा फर्स्ट क्लास है सर, तो मुझे पता नहीं है CFT ये क्या है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अमर, ठीक है अमर कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको हर एक पार्ट आपको समझ में आए, डोंट वरी। पहले क्लास कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ऐसे पूछते रहे। देखो क्या अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बताए सारे बच्चे लोग, गुनगुन शिक्षा यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन, जेई क्वेश्चन, ठीक है, JW क्वेश्चन। बोला है टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। 3 and 2. पक्का में 0 होगा। Sec. बताइए, ट्राई कीजिए। देखो ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना, ये ना ये बहुत स्पेशल केस है। अगर आपका कोबाल्ट +3 में है, अभी हम पूछ रहा हूँ कि यार सर कोबाल्ट +3 में कैसे आ गया, बिकॉज जो अमोनिया ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ सब जो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपके मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करते हैं, जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो आप अमोनिया यहाँ पे चार्ज के न्यूट्रल है, तो बोलोगे यहाँ पे कोबाल्ट +3 में। कोबाल्ट 3+ मतलब को होगा, आप बोलोगे D6, हाँ या ना, सही बात है। कॉन्फिगरेशन क्या यस होता सर। है, आर्गन 4s2 3d7, बिकॉज एटॉमिक नंबर 27 है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। कोबाल्ट 3+ में आपका डी में 6 होगा बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, और अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे होगा 0 पेल्टॉन्स। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने ये देखा, क्या देखा, इसका क्या लिखा, निकल यहाँ पे क्या हो, निकल यहाँ पे आपका 2+ में है, राइट, निकल यहाँ पे 2+ में है। क्लोरीन लिगेंड है, वीकेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा आपका 2 अनपेल्टॉन्स, तो टोटल कितना होगा, 0+2 कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। गुनगुन, कनक, तुलसी, अहद, निहारिका, आ रहा है सारे बच्चे लोग को। Yes, sir. देखिए देखिए 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, समझो तो आपको हर एक पार्ट आ जाएगा। अगर आपका पहला क्लास है तो भी कोई बात नहीं, अभी जो हम नया पार्ट पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ोगे तो आपको हर एक पार्ट आपका आप आराम से आंसर दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये दिख रहा है, बताइए जरा सारे यस बच्चों। सर। बच्चों लास्ट ईयर है ना, इस साल इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था। यहाँ पे देखो, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द स्क्वायर कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम, और ये आपका ये कंपाउंड है, बोला इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा।
कौन ट्राई करना चाहेगा बताओ जरा, कौन ट्राई करना चाहेगा? सिंपल बच्चों, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दो 2024 का जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, मतलब इस साल का है, और ये आपका 27 जैन को ये पेपर हुआ था। अगेन बच्चों ट्राई कीजिए, कम ऑन। अच्छा हिंट देता हूं बच्चों, ये जो आपका मेटल है बच्चों, ये आपका कौन सी चीज का मेटल हुआ? देखो हमने ऐसा पढ़ा था, देखो जरा, नी, पड़े, पीटी, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. बाप रे। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को अलग करते हो तो क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा, प्लस माइनस, देखिए है कि नहीं, होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे आपका प्लैटिनम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? देखो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होगा? अब बोलोगे यहाँ पे होगा प्लैटिनम होगा आपका +2 में। Yes, sir. ये आपका 5D सीरीज का मेटल है, तो क्या करेगा? आप बोलोगे सारे इलेक्ट्रॉन्स को पैर करेगा। अब सिंपल से बताओ, अगर आपका प्लैटिनम 2+ में, अगर आपका निकल 2+ में, अगर आपका डी में 8 है, तो प्लैटिनम 2 से आपका डी में 8 ही होगा। Yes, sir. और ये आपका 5D सीरीज का है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, बिकॉज ये आपका 5D सीरीज, तो क्या होगा? आप बोलोगे इसका आंसर आ जाएगा 0। 0. Sir. ये देखो सर, सारे बच्चे प्लीज मैं बोलूंगा कि आप इसे प्रॉपर एक बार थोड़ा सा अच्छे नोट डाउन कीजिए, कम ऑन। आई होप सबको पार्ट समझ में आ रहा होगा, कनक, गुनगुन, Yes, sir. है ना, बाकी Yes. सारे बच्चे आ रहा है बच्चों प्रॉपर्ली? अब देखो ऐसे बच्चों एग्जाम का टेम्परमेंट बना के रखिए। अगेन बोलूंगा, नहीं आ रहा प्लीज पूछ लो, कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई शर्म वाली बात है ही नहीं, प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है ना? अगेन बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको इसका जो है हाइब्रिडेशन आपको नोट डाउन करना है। क्या पता एग्जाम में आपको ये सेम क्वेश्चन आ जाए। अगर आपका प्लैटिनम 2+ में है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2 लिखा होगा आपको, प्लैटिनम 2+ में वो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना, तो क्या ये आपका हो जाएगा DsP2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, डन? Yes, बताइए sir. सर। Yes, sir. अगर बच्चों आ रहे तो प्लीज आप थम्स अप डालिए, प्लीज सारे बच्चे। गुनगुन, कनक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना पक्का? Yes, sir. देखिए मैं आपको पूरा रिवाइज भी करा रहा हूँ, साथ साथ आपको रिवाइज भी, तो आप पिछला भूल ना जाओ। हम यहाँ पे प्रॉपर रिवाइज कर, डन है? देखिए सर, चलिए अगेन मेरे प्यारे बच्चों देखो, JEE 2024 का क्वेश्चन है, ओके? 18 क्वेश्चन था 31 जैन के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा है। बच्चों क्या निकल कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा? बताए जरा, हाँ या ना? होगा, हाँ या ना? No, sir. नहीं होगा? होगा sir. मुझे लग रहा है कि देखो, Sir, देखो Yes, होगा। sir. होगा. सिंपल सी बात है, देखो अगर आप आंसर्स नहीं दोगे, ये अगर मैं आप, हाँ अगर आप ये बोलोगे आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन, तो आप टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये बताइए जरा सारे बच्चे लोग Yes, को, sir. Yes, sir. पक्का आ रहा है? Yes, sir.
तो मैं चाहता हूँ ट्राई करके क्वेश्चन ट्राई करके आप ही मुझे इसका आंसर बताइए। कम ऑन सारे बच्चे बताइए। बताइए आंसर क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन। Sir, option fourth. ओके, तुलसी ने बोला ऑप्शन फोर्थ, निहारिका ने बोला ऑप्शन फोर्थ। बाकी सारे बच्चे आप भी ट्राई कीजिए। कम ऑन। Option three. ऑप्शन 3। ओके, Option four. अब यहाँ पे देखो, जब भी हम बच्चों डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं, हमने क्या देखा था बच्चों? हमने ये देखा था, अगर आपके ऑल इलेक्ट्रॉन्स और आपका पेयर्ड है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो क्या होगा? ये बिहेव करेगा Diamagnetic. डायमैग्नेटिक। अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब बच्चे ये देखिए, जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये एग्जाम में कितनी बार बच्चों पूछा जा चुका है? पूछा जा चुका है बच्चों? बताओ सर, हाँ है ना? Yes, ये sir. क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ओके, देखो, तो मेरा डाउट बच्चों, आपको ये डाउट, अगर आपको डाउट ये होना चाहिए, अगर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, है ना? तो मुझे बताओ, तो क्या ये आपका डायमंड है पैरामिड होगा? बताओ सर। Sir, diamagnetic. अंजलि बेटा, कनक, आयुष, गुंगन बताइए। देखो, ये तो कंफर्म है बच्चों कि जो आपका निकल वाला कॉम्प्लेक्स ये पार्ट है क्या, या ये तो आप वीक लिगेंड, तो क्या यहाँ पे आपके पास दो अनपेयर्ड है, Yes, इसके sir. पास तो कंपल्सरी दो बन, तो क्या आप बोलोगे? ये तो पैरामैग्नेटिक है। तो आप ये बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा और ऑप्शन 1 नहीं आएगा, या तो ऑप्शन 2 आ गया या तो ऑप्शन 4 आ गया। राइट? हाँ या ना? सिंपल सी बात है। और बच्चों, जब मैं आपको वीबीटी करा रहा था, राइट, जब मैं आपको वीबीटी करा रहा था, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल वहां पे मेंशन भी था, याद करो। Yes, sir. उसका ज्योमेट्री भी था, उसका हाइब्रिडेशन भी था, याद करो, है ना? तो अगर हम यहाँ पे तो क्या आंसर देखो, डायमैग्नेटिक sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे होगा आपका 0 अनपेयर्ड। ओके, ये आपको समझिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद करो बच्चों, याद करो, अभी भी पीडीएफ में है, आप देख सकते हो बच्चों। ये क्वेश्चन को हमने कितनी बार हमने इसको रिवाइज किया, बताइए जरा, किया है बच्चों रिवाइज? Yes, sir. साक्षी बेटा, फहद बेटा, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताइए जरा, क्या पार्ट समझ में नहीं आया बताइए। Diamagnetic और paramagnetic है. ओके, ये समझ में नहीं आया। 500 बात। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मैं कॉम्प्लेक्स तरह से लेता हूँ COF6 3-, ये क्वेश्चन बचा है ना, ये क्वेश्चन है वीबीटी का। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या बचोगा? आप बोलोगे कोबाल्ट यहाँ पे आपका +3 में, राइट बच्चा? बताओ जरा, हाँ या ना? राइट? Yes, sir. तो Yes, ये sir. आपका बना D6 बनाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल बनाया। कौन सा बनाया? 3D बनाया। 3D के बाद आता है 4s, फिर आएगा बच्चों 4p, और फिर क्या बचाएगा बोलोगे? क्या आएगा? 4d। राइट बच्चा? सही बता रहा हूँ? बताइए जरा। Yes, sir. अब देखो, अब ये बोलोगे कोबाल्ट में D6 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब क्या बचोगा? आप बोलोगे कि जो आपका फ्लोरीन वाला पार्ट है ये कैसा, ये आपका है वीक फील्ड लिगेंड। मतलब क्या करेगा ये भाई साहब? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा।
ऑब्वियस बात है नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, अब आपका F माइनस को आना है। हमने क्या दिया बच्चों, तो कहा था एक लिगेंड आपका एक लोन पेयर से डोनेट करता है, पक्की बात है। तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, तो क्या होगा, ये पहला फ्लोरीन का लोन पेयर, ये दूसरा फ्लोरीन का लोन पेयर, ये तीसरा फ्लोरीन का लोन पेयर, ये चौथा का लोन पेयर, ये फिफ्थ फ्लोरीन का लोन पेयर, और ये आपका हो गया सिक्स्थ फ्लोरीन का लोन पेयर। तो इसका बच्चों हाइब्रिडेशन क्या बना, अब बोलोगे इसका हाइब्रिडेशन बना sp3d2। बताइए जरा, हाँ है ना, इतना पार्ट सबको समझना है, बताओ जरा सारे बच्चे लोग, गुनगुन, कनक, तनिषा, बाकी सारे बच्चे बताइए, आ रहा है इतना Yes, पार्ट आया sir. आपको? Yes, sir. तो बच्चा मैंने क्या बोला, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक। ओके, अगर आपका देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपके पास 4 अनपेयर्ड यानी कितना, आपके यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा पैरामेग्नेटिक। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सारे पैड हो जाते हैं, मान के चलो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका F6 यहाँ पे होता है NH3 होता, तो क्या होता, सारे इलेक्ट्रॉन पैड होते क्या बन जाता, ये आपका बन जाता डाया मैग्नेटिक। अब समझ में आया बेटा गुनगुन, बताइए जरा, अब समझ में आ रहा है Yes, कैसे हम sir. कर रहे हैं, पक्की बात है। तो Yes, अभी sir. इस कंपाउंड में आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और इसमें 2 होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा डाया, ये होगा पैरा, सिंपल। ओके, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चों लोग को समझ में पाठ आ रहा है, हाँ धन बाकी सब बच्चे, अगर आ गए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दे बच्चों प्लीज, अगर आपको ये पाठ आ गया तो। थैंक यू शिवानी, अंजलि, रिजुल, गुनगुन, दिव्यांश, है ना। अब बच्चों देखो ये पाठ हो गया, तो आप भी बच्चों आपने पिछला पूरा पाठ आपने रिवाइज कर लिया। अब हम पढ़ते हैं आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। बच्चा मेटल कार्बन मतलब क्या होता है, जब भी आप बोलते हो कार्बोनाइल, मतलब कौन सा बच्चों का यहाँ पे होगा, आपको होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे हम बात करें मेटल, मतलब कि यहाँ पे हम मेटल और कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी मेटल कार्बन की बात करते हैं, इससे बच्चों क्या होगा बच्चों, इसमें आपका 2 टाइप का कैरेक्टर शो करता है। एक शो करता है सिग्मा बॉन्ड ना, मतलब कि यहाँ पे 2 टाइप का बॉन्डिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये बच्चों कैसे बच्चों, ये भी ध्यान दो, सपोज करो ये आपका कंपाउंड है FeCO9 सॉरी FeCO5। देखिए सारे बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना। तो बच्चों ये भी आपने विबड़ी पढ़ा था, फ्लोरीन ऐसा होगा, मतलब आयरन ऐसा होगा, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट है, और यहाँ पे कोबाल्ट है, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी, राइट बच्चों। तो ये रहा इसका ज्योमेट्री, ये इसका शेप हो। तो ज्योमेट्री क्या है बच्चों बताओ इसका, अब बोलोगे इसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बताए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, इतना पार्ट सबको आया समझ में, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों लोग ये Yes. बोल, तो बच्चों ये बोल क्या रहेगा, पे ध्यान दो ना, आपका मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब लिगेंड देखो, जब आपका लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो क्या बना, यहाँ पे आपका बना मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बना। फिर बच्चे क्या बोला तो होगा बच्चे, बोलोगे आप ही बोलोगे, जब आपका मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटीबॉडी, मतलब कि आपका पाई स्टार, मतलब कि एंटीबॉडी में जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा मेटल से जब आपका लिगेंड बॉन्ड बनेगा, दैट इज मेटल कार्बन क्या बना, ये आपका बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे बच्चों बनेगा, अब बोलोगे जो मेटल है, मेटल ने क्या किया, मेटल ने लिगेंड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को डाला, तो क्या बना मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। तो बच्चे यहाँ पे आपका 2 टाइप का बॉन्ड बनता है, एक होता है मेटल कार्बन सिग्मा, एक होता है मेटल कार्बन पाई। अगेन बच्चे बोल रहे थे, तो
मेटल कार्बन सिग्मा कब बनेगा? जब आपका लिगेंड से मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो बनेगा मेटल कार्बन सिग्मा। जब आपका मेटल आपका लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहां है बच्चों? वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल, किसका? लिगेंड का। तब आपको बनता है बच्चों मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों। ये पार्ट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो जो बताया जरा। सारे बच्चे प्लीज आप इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। डन है? सबको ध्यान रखिए पार्ट। कनक, साक्षी एंड बाकी सारे बच्चे, अहद, तुलसी, निहारिका, तनिषा एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना? Yes. बहुत बढ़िया। तो इससे बच्चों होता क्या है, इससे आप एक दो यहाँ पे आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनता है। क्यों बच्चों? बिकॉज दो टाइप का बॉन्ड बनता है। इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, है ना? इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। मतलब बच्चों यहाँ पे आपका मेटल कार्बन सिग्मा और मेटल कार्बन पाई बन रहा है, दो टाइप का बॉन्ड बन रहा है, तो क्या बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट ए सिनर्जिक इफेक्ट which strengthen the bond between carbon monoxide and the metal. इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, इसे बोलते हैं। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे लोग को समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? ये Yes, पार्ट sir. बच्चों आपका आईएमपी है, ये पार्ट आपका आईएमपी। अमर अगर है तो, अगर आ रहे तो बच्चों बताओ जरा। साक्षी, तुलसी, कनक, यस सर। पक्की आ रहा है? यहाँ पे हम बॉन्डिंग के बारे में बात किया। अब देखो बच्चों सर एक बार यहाँ, दोबारा बता दो। जी यहाँ पे देखो जरा, ये आपको दिख रहा है? ये फिगर दिख रहा है? फिगर आपको? सर सर सारे बच्चे आप देखो, सारे बच्चे आप देखो जरा, ये आपका फिगर है। ये क्या बच्चों? बच्चों देखो, ये आपका मेटल है, एम मतलब मेटल, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ये होगा आपका लिगेंड। तो हो क्या बच्चों देखो, पहले क्या किया, पहले लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बना यह बना आपका, यह आपका बन गया मेटल कार्बन सिग्मा। यहाँ पर आपका बन गया मेटल कार्बन, यहाँ पे बन गया आपका, बन गया सिग्मा। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब आपका मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड के पाई स्टार के अंदर। मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड के पाई स्टार के अंदर। तो क्या बना? ये आपका बना मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। कब बच्चा बनता है? देखो वापस बता रहा हूं, आपका मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब आपका मेटल के फील्ड है ना, भरा हुआ डी ऑर्बिटल में से कहां पर जाएगा? लिगेंड के, है ना, लिगेंड के वैकेंट पाई स्टार के अंदर। पाई स्टार ऑर्बिटल जाए तो ये आपका बनेगा मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। ये जिस टाइप का बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट, इसे हम बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। अब समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए जरा, आ रहा है पार्ट? यस सर। देखो ये भी तो बच्चों यहाँ पे और बच्चे देखो, ये आपका यहाँ पे जा रहा है तो ये बन रहा है सिग्मा बना रहा है, यहां से जा रहा है यहाँ पर, ये आपको बना रहा है पाई बना रहा है। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना होगा। अब आए हो बच्चों, इतना पार्ट आपको समझ आया बच्चों? अगेन अगर आपको इतना पार्ट भी समझ में आ गया बच्चों, तो भी आप बच्चों जेई का क्वेश्चन के रेडी हो। इतने पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? गुनगुन, आयुष, कनक, दिशान, जैस्मिन एंड बाकी सारे बच्चे बताए जरा। यस सर तो जब आपका ये दोनों जब आपका ये दोनों सासत हो रहा होता है, हम इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, हम इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? सिंपल ये बोलना, क्या बोलोगे? मेटल कार्बन पाई बनता है, मेटल कार्बन सिग्मा बनता है। सिग्मा कब बनेगा? लिगेंड से मेटल में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। पाई कब बनेगा? मेटल से लिगेंड में जाएगा आपका, लिगेंड के पाई स्टार के अंदर, तो बनेगा आपका पाई, पाई बॉन्ड बनेगा। सिंपल, इसे बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। यहां से आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। डन मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? इजी यस सर। यस सर है ना? तो बच्चों ये हमने बच्चों पार्ट हमने प्रॉपर्ली कर लिया।
अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो अब बच्चों आगे बोल रहा हूँ, ये पहला पार्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, यहाँ पे मैंने आपको अगर मेंशन कर दिया है तो आपको इजीली हो जाएगा। ओके, सारे बच्चे लोग, दिशांत, निहारिका, इशिता, बताइए जरा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो, अभी बच्चों हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका क्लासिफिकेशन के बारे में। अगेन बच्चों एनसीईआरटी में तो पूरा डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो है ना, देखो इनका स्ट्रक्चर याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ बोला गया बच्चों मोनोन्यूक्लियर, मतलब कि बच्चों आपका मेटल खाली आपका एक ही होगा। देखो निकल कार्बोनिल वाला पार्ट बच्चों ये आपका है टेट्राहेड्रल। आयरन कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, कैसा बच्चों ये आपका है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्रोमियम कार्बोनिल है ना, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि अगर आपका लिगेंड 4 है तो टेट्रा, 5 है तो सॉरी 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होता आपका ऑक्टाहेड्रल। डन मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको आया बच्चों, ये पार्ट सिंपल है, खाली आपको इनका स्ट्रक्चर को नोट डाउन करना है, खाली आपको स्ट्रक्चर को नोट डाउन करना है बस, और कुछ नहीं। मैं बोलूंगा बच्चों कि आप इन सब का स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री जो है बच्चों, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। खाली मोनो न्यूक्लियर वाला पार्ट जहां पे आपका खाली मेटल आयन एक ही है, खाली एक ही मेटल आयन होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, बताए बच्चों, इजी, Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे आप ध्यान दो, अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका पॉलीन्यूक्लियर के बारे में। अगेन बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहा इनका स्ट्रक्चर है, ये रहा इनका स्ट्रक्चर सिंपल जो हमने अभी बता दिया। ये आपका है टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये आपका है ऑक्टाहेड्रल। ओके, और कुछ नहीं। अब देखो बच्चों, अब अभी हमें देखते हैं आपका ब्रिजिंग के बारे में ना, ब्रिजिंग क्या होता है, नॉन ब्रिजिंग क्या होता है। अब बच्चों ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, क्या बच्चों देखो जरा, अब बोलोगे Mn2CO10। अब सर अभी आप मुझे पूछोगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, बच्चों एग्जाम में इनका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो जरा, तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों कैसा हो, ये देखो जरा, Mn और Mn के बीच में आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, मतलब कि आप बोलोगे मेटल मेटल का आपका एक बॉन्ड बना होगा। ठीक है सारे बच्चे। अब बच्चों कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप बोलोगे 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो क्या बच्चों का बोलोगे कि यहाँ पे आपका एक साइड 5 अलग साइड 5, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर और यहाँ पर, ये बन गया। अब सेम बच्चों यहाँ बनाओगे, अरे बच्चों तो ये आपके इसका स्ट्रक्चर है। तो बच्चा आप ये बोल सकते हो, देखो ये जो आपका एक पार्ट है, देखो ये आपका हाफ पार्ट है या अदर हाफ पार्ट है। अब देखो बच्चों, अगर आपको एग्जाम पूछेगा क्या इसमें कोई ब्रिज है, क्या यहाँ पे कोई ब्रिज है, ब्रिज मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे जो आपका लिगेंड है वो आपका ब्रिज बनाता है आपका मेटल मेटल के बीच में, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे यहाँ पे आपका कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। कैसे लिगेंड बच्चों, यहाँ पे आपके सारे के सारे टर्मिनल लिगेंड है। कैसे बच्चों, बिकॉज ये आपका एक एंड से जुड़ा हुआ है, देखो Mn आपका यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जुड़े हुए हैं देखो। तो आप बोलोगे, आप बच्चे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे आपके पास कोई ब्रिजिंग जो है ना, ब्रिजिंग आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका नहीं है। ओके, लेकिन आपका बच्चों जो आपका टर्मिनल है, क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे जो आपका टर्मिनल क्या बच्चों, वो आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 आपका यहाँ पे टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक साइड 5 और 10 साइड 5, इतना परसेंट आया बच्चों। ऐसे बच्चा को एग्जाम पूछा जाएगा कि यहाँ पे आप इस कंपाउंड का मेटल मेटल बॉन्ड कितना होगा, ब्रिजिंग कार्बन कितना, ब्रिजिंग कितना होगा, और आपका टर्मिनल कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों
कि टर्मिनल आपका 10 है, ब्रिजिंग आपका यहाँ पे एक भी नहीं है। अब बच्चा ब्रिज कैसे बच्चा, दो ब्रिज ऐसा होता देखो, MN CO MN ऐसा होता था। अब ऐसे हम बोलते हैं ब्रिज, मतलब कि आपका मेटल लिगेंड आपका यहाँ पे ब्रिज बना रहा है। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका कोई भी आपका यहाँ पे ब्रिज नहीं। समझ में आया बच्चों? कनक, दिव्यांश, गुनगुन, इशिता एंड बाकी सारे बच्चे, लावण्या, अमर। सर यस सर Sir. Yes, sir. तो आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड एक है, आपका 10 टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड है, और आपका एक भी ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। ये हो गया आपका Mn2CO4, ये आपका हो गया Mn2CO4। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जामिन के बच्चों आपको स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हो रहा है मेरे पर बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? आ रहा आपको इजीली? Yes. गुनगुन, दिव्यांश, जास्मिन बताइए, लावण्या, आयुषी, अनिरुद्ध, आ यस रहा है? सर Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये रहा पहला का स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्या हो, दूसरा देखो, ये आपका देखो बोला गया, और देखो बच्चों यहाँ बोला गया, यहाँ पे आपका अदर एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसका अदर एग्जाम्पल। अगेन बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो, आप बोलोगे ये आपका है पॉलीन्यूक्लियर। आप बोलोगे आयरन आपका यहाँ पे 2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पे 9 है। तो स्ट्रक्चर क्या बच्चों देखो जरा, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे जो आपका आयरन है ना, आयरन वाला पार्ट है, ओके, आयरन वाला पार्ट है बच्चों, आयरन है, और यहाँ पे आपका आयरन है। कैसे बच्चों आप देखो जरा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यहाँ पे 3 आ गया, इसके पास 3 आ गया, और क्या बच्चों आप बोलोगे आपका यहाँ पे 3 ब्रिजिंग है। देखो, ये पहला ब्रिजिंग, ये दूसरा ब्रिजिंग, और ये आपका तीसरा ब्रिजिंग। तो बच्चा भी बोलोगे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपके पास 3 जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा ये आपका बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, मेटल लिगेंड और मेटल का ब्रिज बना रहे हैं। और बच्चों जब भी आपका ब्रिज वाला पार्ट आएगा, हम उसको बच्चों म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपका ब्रिजिंग को दिखाता है, ये आपका ब्रिजिंग को दिखाता है। अगेन ये पार्ट भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 ब्रिजिंग है, और क्या बच्चों बोलोगे यहाँ पे आपका 6 कैसा, ये आपका है टर्मिनल, मतलब कि एंड पे जुड़े हुए। देखो आयरन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपका 6 टर्मिनल है और 3 ब्रिजिंग है। समझ में आया बच्चों? बताओ जरा कैसे क्वेश्चन आ रहा है। देखो जरा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 3 ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 6 टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड। अहद, अमर, जास्मिन, गुनगुन आ रहा है, लावण्या? सिंपल Yes. स्ट्रक्चर, Yes, sir. स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर आपको आता है तो क्वेश्चन आएगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं आता भूल जाओगे तो नहीं आएगा आंसर। सिंपल। ये आपको हो गया दूसरा एग्जांपल। ये रहा आपका तीसरा एग्जांपल, जो बच्चों जो कि आपका ये आपका ये बच्चा आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको गिवन है। अगर बच्चा यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड भी आएगा, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ओके, मेटल मेटल बॉन्ड भी आता है, ओके, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं। आप ये दिख रहा है आपको, ये आपका एनसीईआरटी का है। ओके, समझे सारे बच्चे Yes. लोग? अगर मैं आप बच्चों देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका अब बोलोगे यहाँ पे आपका कोबाल्ट मेटल है, डाई कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपका 8 है। तो कैसे बच्चों यहाँ पे देखो जरा, आप बोलोगे यहाँ पे 3 आप ऐसा, यहाँ पे आपका 3 टर्मिनल है, यहाँ पे आपका 3 कैसा बच्चों आपका 3 टर्मिनल है, और बोलोगे ये आपका ब्रिजिंग है और ये आपका ब्रिजिंग है। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मेटल मेटल बॉन्ड आपका एक है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, 2 आपके क्या बच्चों आपके ब्रिजिंग है, ब्रिज है, मतलब यू आपका है, और आपके क्या बच्चा बोलोगे 6 आपके है आपके टर्मिनल।
ऐसे बच्चों आपको याद करना है। आई होप सारे बच्चों लोग को ये पार्ट आपको प्रॉपरली समझ में हम कैसे कर रहे हैं। अगर बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है और ज्यादा टफ नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को। Yes, sir. Yes, sir. देखिए तो बच्चों आपका एग्जाम में आपको ऐसा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये देखो टेट्राहेड्रल, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर इतना का लोगे तो आपका आंसर बनेगा। अगर आपको इतना पढ़ समझ में आ गया बच्चों, देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जेई का, दिखाता हूं मैं आपको। दिख रहा है Yes, sir. बच्चे? बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. क्वेश्चन तो बच्चों का लिखे ध्यान दो। 2024 का क्वेश्चन है ये। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म ब्रिजिंग बिटवीन द बिटवीन द मेटल एटम। इनमें से कितने में आपने ब्रिजिंग दिखा था? बताओ। First option. The first option. क्या क्वेश्चन टफ था? बताओ क्या क्वेश्चन टफ है? अब खुद No, बताओ। sir. अगर आपको आता है, स्ट्रक्चर देखा हो, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आप देखिए 29 जन के पेपर है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो आ गया आपका आंसर। और ये रहा देखो बाकी स्ट्रक्चर। अब देखो अभी क्वेश्चन बच्चा आपका एनसीईआरटी में आया बच्चे, देखो है ना। देखो अब मैं अभी आपको इसका हैक बता, देखो जरा बच्चों। आर नीचे क्या आता है? आप बोलोगे आरयू आता है, उसके नीचे आता है, उसमें आता है। तो बच्चों होता क्या है, जैसे मैं आपका डाउन द ग्रुप जाता हूं, जैसे मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, तो क्या बचोगा? जो आपका ब्रिजिंग है ना, आपका ब्रिजिंग टेंडेंसी आपका डिक्रीज हो जाएगा। जो आपके नीचे जो मोलिक्यूल्स है, जो आपका 4D सीरीज का है एंड जो आपका 5D से जो मेटल्स है, ये आपका ब्रिजिंग बॉन्ड नहीं बनाते। आप बच्चे यहाँ पे ये देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपका मेटल बॉन्ड कितना है बच्चों? देखो अब बोलोगे यहाँ पे आपका पहला मेटल बॉन्ड, दूसरा मेटल बॉन्ड और आपका तीसरा मेटल बॉन्ड। क्या पता बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपका मेटल बॉन्ड कितना है? तो आप बोलोगे 3 आपका मेटल बॉन्ड है। तो ऐसे बच्चा आपको क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से बच्चा आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। तो बोलो यहाँ पे आपका 3 मेटल बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे मेटल बॉन्ड, यहाँ पे 1, दूसरा और आपका तीसरा। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा, कनक, अहद, अमर, दिव्यांश और बाकी सारे बच्चे। Yes, ऐसे sir. बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। ये तो रहा पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, रुकिए जरा। कहाँ चला गया? आगे नीचे मैंने लिखा होगा, रुको। ओके, मैंने आगे इसको क्वेश्चन ऐड नहीं किया बच्चा। एमएन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन बच्चों ये आया था, जे में आया था बच्चों कि एमएन में आपका कितना आपका यहाँ पे टर्मिनल कार्बन होगा, ऐसा बच्चों क्वेश्चन आया। समझिए सर बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आया था। आप बच्चों नेट पे क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। क्या इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? बताइए जरा, हाँ है ना? डन है? Yes, Easy? sir. Yes, sir. Yes. अब बच्चों आपको ज्यादा टाइम लगेगा, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उसको आपको खाली नोट डाउन करना है, ठीक है? तो पहला पार्ट क्या होता है बच्चों? जो आपका थैलो ब्लू है, ओके, ब्राइट ब्लू कलर पिगमेंट है, जो कि बच्चों आपका कॉपर टू आयन में आता है। ये आपका पैकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ये आपका पहला पार्ट। अगेन ये आपका है सेमी आईएमपी, ये आपको करने की जरूरत है, कोई बात नहीं, कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात। ओके, यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन बच्चों के लिए दो जरा। जो आपका निकल कॉम्प्लेक्स है बच्चों कहाँ पाता है? ये आपका मॉन्ड प्रोसेस में काम आता है, जो कि आपका प्यूरिफिकेशन आपका निकल का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
कि यहाँ पे कौन से प्रश्न में आपका यहाँ पे निकल आता है, ये आता है आपका मॉन्ड प्रश्न। तीसरा बच्चों क्या ईडीटीए, क्या बच्चों होता है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। याद है सबको बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, याद है क्वेश्चन लिगेंड यस सर। स्ट्रक्चर क्या बच्चों तो ऐसा होता है, देखो जरा, इथिलीन मतलब बच्चों 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब कि इसे बोलेंगे इथिलीन। फिर आ बच्चों डाई अमाइन, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, डाई अमाइन आ गया। अब बोला बच्चों टेट्रा एसीटेट, तो CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, ये रह इसका स्ट्रक्चर। तो बच्चे ये बच्चों क्या होगा, ये आपको होता है हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्यों बच्चों, अमोनिया के पास कौन पर यहां से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, यहाँ पे आपका अमोनिया के पास डोनेट, तो यहां से आपका डोनेट करेगा बच्चों मेटल को। ये रहा पहला ऑक्सीजन O माइनस, यहां से करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा और यहां से करेगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका अगर आपका यहाँ पे कोई मेटल है, तो बच्चों मुझे बताओ बच्चों मेटल में कितना बॉन्ड बनेगा। अब बोलोगे मेटल में आपका यहाँ पे 6 बॉन्ड बनेगा, हाँ है ना। अब बोलोगे 2 नाइट्रोजन से 4 ऑक्सीजन से, होगा मेरे पर बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा, होगा। लगता है समझ में नहीं आया क्या बच्चों लोग को, नहीं समझ में आया क्या? आ गया सर। आगे सर। पक्का आया? Yes, sir. अगेन, अगर आप Yes, अगर आप इतना शांत हो जाओ तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे अगर आपका यहाँ पे कोई मेटल बाइंड कर, तो क्या होगा बच्चों, आपका मेटल आपका यहाँ पे 6 से बॉन्ड बनाएगा। हमने बच्चे का पढ़ा था, अगर आपको अगर कोई मेटल लगा आपका 6 से बॉन्ड में, तो क्या बनता है, वो आपका बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों यहाँ से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन है, देखो जरा दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप दिखाओ, दिख रहा है, बताइए जरा। Yes, sir. बच्चों 2024 का क्वेश्चन देखो, 2024 क्वेश्चन आपका है 9 अप्रैल को पूछा गया। बोला बच्चों, बोला गया है कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ कैल्शियम 2+। कैल्शियम का मेटल है, ओके, यहाँ पे इरिटी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 6 बॉन्ड आपका यहाँ पे बनता है, बनाएगा ये, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा ऑक्टाहेड्रल। क्यों, बिकॉज आपका यहाँ पे ये आपका एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब आपका एक लिगेंड आपका यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है। देखो जरा, आ रहा है समझ में, बताइए सर, इजी। यस सर। गुनगुन, दिव्यांश, आयुष, बाकी सबको पार्ट समझ में आया, बताइए जरा, प्लीज बताइए। yes sir. यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछते हैं, देख रहे हो जे क्वेश्चन कैसा आ रहा है बच्चों, ऐसे ही लेवल बच्चों को एग्जाम आता है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आता। इतना कर लोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आपको सबका बेसिक बेसिक नॉलेज बच्चों होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका आ जाए, क्यों नहीं आएगा। अब बच्चों हम और देखते हैं, यहाँ पे देखो फोर्थ वाले बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, खाली बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं गोल्ड का एंड सिल्वर का प्यूरिफिकेशन करता हूँ, तो बच्चों क्या, तो वहां पे आपका साइनो कॉम्प्लेक्स आता है, आपका गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सटेंशन वहां पे आपका साइनाइड कॉम्प्लेक्स वहां पे आपका ऐड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बच्चों देखो जरा, जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ये क्या बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट है। बच्चों मेटल क्या है बच्चों, देखो मेटल आपका है रोडियम RH है। बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 PPS3 है, मतलब कि ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, ओके, यहाँ पे आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, और एक आपके यहाँ पे Cl है। तो मेटल आपका यहाँ पे RH है, या आपका यहाँ पे 3 यहाँ पे PPS है और आपका Cl है, तो ये आपका अल्किन का हाइड्रोजनेशन करता है।
फिर बच्चा आ जाता है आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट, टाइटेनियम है और एल्यूमिनियम है। पॉलीमराइजेशन बच्चों करेगा ये आपका पार्ट। अगेन देखो बच्चों, देखो सिल्वर एंड गोल्ड कंपाउंड, क्या बच्चों यहाँ पे आपका साइनाइड यहाँ पे आपका बेस होता है। देखो कंपेरिजन, इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, जो टिक किया है उसी करो, उसी पार्ट से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डन? आयुष, कनक, तुलसी, इशिता, अमर आ रहा है? इजी। Yes, sir. Yes, sir. अगेन ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप इसको भूल जाओगे बच्चों तो अगेन एग्जाम में भी आप क्वेश्चन भूल जाओगे। ये आपको याद करने वाला पार्ट है, याद करो तो आपका आंसर आ जाएगा, पक्की बात है। अभी तो पढ़ा हुआ है तो बच्चा आपको क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, देखिए फोटोग्राफी वाला पार्ट है, ये बच्चा ने बहुत बार पढ़ा हो। देखो ये एक बच्चे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। बच्चों मान के चलो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, बोला क्या बच्चों इसका, आप इसका नाम बताओ, क्या नाम होता है बच्चों? देखो सोडियम डाई थायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1, ये इसका नाम है। तो बच्चों ये बच्चा आपका काफी आईएमपी है, इसका बच्चों क्या पता इस बार एग्जाम में इसका आईयूपीएससी ने पूछ लिया, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आपका अलग से है। तो ऐसे वाले पार्ट को बच्चा आपको नोट डाउन करना है। एजी बार डाला है, हाउस ऑफ डेट किया बच्चों, और आपका ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ओके, तो बच्चों ये आपका फोटोग्राफी भी काम आता है। देखो जो आपका सिस्प्लैटिन है, ये आपका एंटी ट्यूमर ड्रग जो कि आपका कैंसर में काम आता है ट्रीटमेंट में। कैल्शियम इरिटिएट क्या था बच्चों? देखो ये आपका लेड पॉइजनिंग और आपका रेडियो एक्टिव मेटल को आयन को बॉडी से निकालने में काम आता है। तो ये सारे पार्ट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपके याद करने वाले टॉपिक्स हैं। यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। समझ में आ रहा बच्चों? तो प्लीज आप इसे बच्चों, आप इसे प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। कम ऑन सारे बच्चे, आप इन्हें बच्चों प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन सारे बच्चे, ओके? क्या इतना पार्ट सबको ध्यान रहेगा? सारे बच्चों लोग बताइए जरा, बच्चों Yes, बताइए। sir. Yes, sir. पक्का बात था? अमर, लावण्य, सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लो, इसको इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. अब बच्चों हम बात करते हैं आपका हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा आरबीसी है, उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका होता है आयरन ट्रिपल होता है बच्चों। उसमें एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हीम ग्रुप। अगेन ये करने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ोगे बीएससी में से पढ़ोगे, तो आप बोलोगे आयरन में आपका होता है आरबीसी में होता है आयरन ट्रिपल होता है। क्लोरोफिल बच्चा आपका यहाँ पे होता है मैग्नीशियम 2+। विटामिन बी12 बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे यहाँ पे होता है कोबाल्ट होता है। ओके, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ना, इसमें होता है जिंक होता है। तो बच्चों कौन से एंजाइम बच्चों आपका कौन सा आयरन है वो आपको पता होना चाहिए। आरबीसी में आयरन, क्लोरोफिल में जो आपका फोटोसिंथेसिस में काम आता है उसमें आपको होता है एमजी होता है, मैग्नीशियम होता है। बच्चों विटामिन बी12 है ना, जो कि आप बच्चों विटामिन टेबलेट खाते हो, उसमें क्या उसमें आपका होता है कोबाल्ट मेटल होता है, उसमें होता है उसके अंदर। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये भी बच्चा आपका एक एंजाइम है, इसमें होता है जिंक होता है। ये सारे एंजाइम्स बच्चों आपका उसमें आपको कौन सा मेटल ये आपको पता होना चाहिए। सारे बच्चे प्लीज आप इसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, खाली यहाँ पे खाली आपको खाली समझना है कौन से पिगमेंट में या कौन से एंजाइम में कौन सा मेटल आयन है, बस, और कुछ नहीं। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा। Yes, sir. दिव्यांश, लावण्य, अहर, अमर, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। है ओके? Yes, sir. तो ये पार्ट हो गया। अभी मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। देखो ये आपका है फोटोग्राफिकल पार्ट, इसका आईयूपीएससी ने पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो
ये आपका है थायोसल्फेट, तो ये आपका है थायोसल्फेट लिगेंड H2O3। कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव में पार्ट होगा, इसलिए यहाँ पे आपका है अर्जेंटेड आया, नहीं तो आपका सिल्वर आता। सिस्प्लेटिन कैंसर में काम आता है। कैल्शियमिलिटी आपका होता है रेडियोटिव पॉजिटिव में काम आएगा। विल्किंस कैटलिस्ट में आपका RH मेटल है। जिगलर एटम में आपका टाइटेनियम वाला पार्ट है। ओके, बस इतना कर तो आपका हो जाएगा। डन। Yes, sir. देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि बच्चों कि आपका यहाँ पे कैसे आपका सिस्प्लेटिन आपका यहाँ पे आपका कैंसर को हेल्प करता है। सिस मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे दो लिगेंड आपका यहाँ पे सेम साइड होगा तो उसमें बोलते सिस बोलते। ट्रांस मतलब ऑपोजिट में होगा, ये हम आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आ रहा है इतना पार्ट, बताइए जरा सारे बच्चों लोग। डन। Yes, sir. देखिए ये पढ़ हो गया। अभी देखो आप सारे क्वेश्चन कितना आराम से करो, आप खाली ये देखो नोटिस करो। बच्चों 2024 का क्वेश्चन है 29 जन का। बच्चों बताओ क्या होगा। ब्लड में क्या होता है? आयरन। आयरन। बच्चों विटामिन B12 में कौन सा मेटल आएगा? कोबाल्ट। Gold. जिगलर में क्या होगा? टाइटेनियम। Titanium. विल्किंसन में क्या होता है? रोडियम। Rhodium. तो याद करने क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ कितना टाइम लगा करने के लिए। Yes, sir. इसलिए बच्चों बोल रहा हूं जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से बच्चों एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन आते हैं। डी का है आपका 2, डी का 2 कहां पर? डी का 2 ऑप्शन एक ही दो, डी का 2 एक ही में। अगर आपको खाली एक भी पता तो आपका आंसर आ जाता। पहला जे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट है। बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इनकरेक्ट पैर कौन सर सा ए आपका? ऑप्शन। थोड़ा पढ़ो तो सही बच्चों, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो बच्चों, इससे बोला जल्दबाजी मत करो। Option C. ऑप्शन सी इनकरेक्ट बच्चों, इनकरेक्ट बोला गया है। ऑप्शन ए। बच्चों आपका हेबर पसंद क्या होता है? आपका क्या होता है? अमोनिया होता है ना, अमोनिया होता है ना। NH2 + 3H2 क्या होता है? 2 NH3 बनाता है कि नहीं होता? यहाँ पे आपका आयरन आपका ऐसे कैटलिस्ट होता है, तो ये आपका सही है। सर ये भी बी। आपका सही है। यस, आप देखो अगर मान के एग्जाम में कुछ नहीं आता, जो आता है उससे आप एलिमिनेट कीजिए। देखो फोटोग्राफी तो हमने पढ़ा ना कि आपका AG बार तो आ रहा है रिएक्शन में ना, तो ये तो है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। ओके डी। यहाँ पे आपका पैलेडियम का आता है, यहाँ पे पैलेडियम आता है, जेकर में आपका यहाँ पे पैलेडियम आता है। तो ये आपका एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये आपको अपना खुद का माइंडसेट लगा के आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। समझिए बच्चों, बताइए जरा। गुनगुन, दिव्यांश, शिवानी Yes, and sir. प्रगति, है ना। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। डन है। Yes, sir. ओके, बताओ। देखो सारे बच्चे, सारे आपका 2024 के इस साल के पेपर है, इस साल के। और तो और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, देख रहे हो। बच्चों अगेन बच्चों थोड़ा सा अलग माइंड लगाना पड़ेगा, ऑप्शंस को थोड़ा सा
यहाँ बोला मिसमैच। ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। बताओ क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आता है? सर Mg. Magnesium. ये नहीं, मतलब कि ये आपका मिसमैच है, तो क्या आप बोलोगे हमारा ऑप्शन में ए आंसर तो होना चाहिए, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑप्शन बी आपका हो गया एलिमिनेट, हटा दो। ओके, बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्चों, फोटोग्राफी में क्या हम एजीसी यूज कर रहे थे? बताओ जरा, फोटोग्राफी में No, sir. तो आप क्या बोलोगे? सी आपका आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. बिकॉज सी आपका मिसमैच है, तो आपका ऑप्शन ए भी हो गया एलिमिनेट, बिकॉज सी भी होना चाहिए था। C है। अब बच्चों देखो, अभी आपको डी को चेक करने की जरूरत नहीं है ना? अभी आपको ई को चेक करना पड़ेगा। ई क्या बच्चों? ये आपका है डी पेनिसिलिन। क्या है आपका चीर लिगेंड है बच्चों? अभी आप सोचोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बच्चों याद करो, आपने बच्चा पढ़ा होगा बचपन में आपका एंटीबायोटिक के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में, मेडिसिन होता है, याद करो, Yes, sir. Yes, सुना होगा। sir. Sir. तो बच्चों देखो ये आपका लिगेंड नहीं है, तो क्या बच्चों यहाँ पे देखो आंसर क्या लेगा, ये देखो जरा, ये पार्ट देखो। आप ये देखिए जेई ने क्वेश्चन कैसा किया, देखो ये बोला दो जो आपका डीप पेनिसिलिन पार्ट है, ये आपका एक एंजाइम होता है ना, ये आपका एक चिलेट एजेंट होता है, मतलब बच्चों क्या करेगा, लिगेंड को बाइंड कराएगा। तो ये पार्ट दो बच्चों, तो इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई भी टॉपिक, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, है ना, चाहे आप मैथ्स पढ़ो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, पीवाईक्यूज करना क्यों पड़े, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज बच्चों ऐसे आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जहां पे आपको एक नया नया चीज आपको दिखे मिलेगा, उस चीज को आप क्या करो, नोट डाउन करो। तो खाली आप बोलोगे ए एन सी आपके यहाँ पे मिस। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। हाँ, मैं ये मानूंगा कि ये क्वेश्चन टफ है, मैं डेफिनेटली मानूंगा, तो अगर बच्चे ने पढ़ा नहीं तो थोड़ा सा उसको टफ लगेगा, ठीक है? ओके बच्चों, गुनगुन, दिव्यांश, कनक, बताओ जरा। Yes, sir. और Yes, क्वेश्चन sir. भी देखो, और Yes, क्वेश्चन देखो जरा, देखो जरा 2023 में क्वेश्चन है, ये रहा आपके सारे ऑप्शंस। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, इनमें से कौन सा ट्यूमर को ग्रोथ को इनहिबिट करता है? बताया बच्चों, क्या आंसर आ सकता है? अभी बच्चों ने क्या पढ़ा, देखो जो आपका डी पेनिसिलिन है, ये क्या है? ये तो आपका चिलेट लिगेंड होता है, राइट? तो यहाँ पे आपने कैंसर ग्रुप में तो हमने पढ़ा, इसके बारे में नहीं पढ़ा, राइट? ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन नहीं आना चाहिए। देखो क्या सिस पैटर्न होता है, बताइए। Yes, sir. तो आप बोलोगे यस, ऑप्शन डी तो आएगा, तो ए हो गया आपका एलिमिनेट। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम, तब क्या बोलोगे? यस, आप बोलोगे जो आपका प्लैटिनम के जो Yes, कंपाउंड्स sir. होते हैं वो आपका ट्यूमर में हेल्प करते हैं, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सी Sir, आपका option सही है, is correct. तो सी आपका होगा राइट आंसर। आ रहा है बच्चों कैसे करोगे एग्जाम में? तो एग्जाम बच्चों ऐसे आपको अच्छे Yes, क्वेश्चन sir. को करना है, डन है? इजी, बताइए जरा। Yes. देखो cisplatin and other complex of platinum are used for the inner growth of tumor। तो इससे बोलो बच्चों कि जेई के अंदर ना बच्चों पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉन्सेप्ट आना चाहिए नो डाउट, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या आपको आज का पार्ट समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे थे? देखो अगर आपका रट्टा मारना चैप्टर तो वहां से भी इजी क्वेश्चन आता है, हार्ड नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा उसको रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, तो आ जाएगा। डन है? बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये जो पार्ट है बच्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम भी हो चुका है ना। अगेन ये आपका एक्स्ट्रा क्लास था, ठीक है। तो बच्चा आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया? आज बच्चा हमने कुछ पीओ कुछ क्वेश्चंस किए, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाई किया कि आपका मेटल का कितना बॉन्ड होता है, सिग्मा मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, मेटल कार्बन आपका पाई बॉन्ड कब बनेगा, इसके बच्चों हमने बारे में पढ़ाई किया। ओके, सबका स्ट्रक्चर देखा और हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड से पढ़ाई किया। तो मेरे पर बच्चों सारा हमने क्वेश्चन हमने टॉप पे क्वेश्चन बहुत किया, इसे प्लीज प्रॉपर रिवाइज करना। और बच्चों कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। खाली आइसोमर वाला पार्ट बच्चा वो भी इजी पार्ट है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड बच्चों अपना ख्याल रखना एंड प्लीज से बच्चों रिवाइज कर देना। किसी भी बच्चे को कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा पक्का। डन? Yes, sir. Sir, Yes, sir. 9 o'clock वाली क्लास तो बात। बोलिए गुंजन, क्या बोल रहे थे? सर 9 o'clock वाली क्लास में हो गया आपको। सॉरी बेटा समझ में नहीं आ रहा, रुको 2 सेकंड, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। क्या हो रहा है?